समय का पहिया हमेशा एक ही धुरी पर घूमता है और इतिहास खुद को दोहराता है। बेंगलोर की एक गुप्त प्रयोगशाला में प्रो मोहित और उनकी टीम जीवों के कटे अंगों को दोबारा उगाने के प्रयोग में जुटी थी। छिपकली और ऑक्टोपस जैसे जीवों के डीएनए पर हो रहे सारे प्रयोग असफल हो चुके थे। हार मानने के बजाय प्रो मोहित ने प्राचीन किताबों को खंगाला और उन्हें एक खतरनाक उपाय सूझा, ट्रांसिल्वेनिया जाकर ड्रैकुला का डीएनए लाना। टीम के विरोध के बावजूद प्रो मोहित नए वैज्ञानिक डॉ ऋषभ को लेकर चुपचाप ट्रांसिल्वेनिया निकल गए। वहां एक रहस्यमय अजनबी के अजीब इशारों और चर्च के एक गुप्त रास्ते का पीछा करते हुए वे सदियों पुरानी एक कब्र तक पहुंचे। ऋषभ ने डरते डरते कब्र में पड़े कंकाल का एक दांत निकाला और दोनों तुरंत बेंगलोर लौट आए। लैब पहुंचते ही प्रो मोहित ने ड्रैकुला के डीएनए को मिलाकर एक नया सीरम तैयार किया। अभी प्रयोग चल ही रहा था कि लैब का एक साथी हरेंद्र जबरन कमरे में घुसा और उसने खुद को वह सीरम लगा लिया। अगले 30 मिनट असहनीय दर्द से तड़पने के बाद हरेंद्र की आंखें लाल हो गईं। ड्रैकुला की आत्मा और शक्तियां अब उसके भीतर थीं। वह हवा को वश में कर सकता था, उड़ सकता था और इंसानों को हिप्नोटाइज कर सकता था। उसने पलक झपकते ही चारों वैज्ञानिकों को उठाकर फेंका और लैब की छत पर चला गया। हरेंद्र ने आसमान में काले बादल फैलाकर धूप रोक दी और शहर पर हमला कर दिया। जिसे भी वह काटता वह पिशाच बन जाता। महज 2 घंटों में आधा शहर खौफ में तब्दील हो गया। आलाकमान और पुलिस पिशाचों के आगे पूरी तरह बेबस थे। शहर में चारों तरफ तबाही और खौफ का माहौल था। इधर लैब में बाकी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। गहन शोध के बाद प्रो करण को ड्रैकुला के डीएनए में एक ऐसा प्रोटीन मिला जिससे पिशाचों को वापस इंसान बनाया जा सकता था। जैसे ही ड्रैकुला बने हरेंद्र को इस खोज के बारे में पता चला, वह वैज्ञानिकों को हमेशा के लिए खत्म करने दोबारा लैब पहुंचा। लेकिन इस बार वैज्ञानिक पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद थे। उन्होंने चांदी के हथियारों का इस्तेमाल करके उसे रोका और एक विशेष गैस चैम्बर में बंद कर दिया। उस असरदार गैस के प्रभाव से ड्रैकुला का डीएनए पूरी तरह नष्ट हो गया और वह वापस सामान्य इंसानी रूप हरेंद्र में आ गया। सरकार ने तुरंत उस एंटी प्रोटीन वाली गैस को हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे शहर के वातावरण में छिड़क दिया, जिससे सभी प्रभावित लोग वापस सामान्य इंसान बन गए। हरेंद्र को उसके गुनाहों के लिए जेल भेज दिया गया। सब कुछ ठीक हो चुका था। शहर में शांति लौट आई थी। प्रो करण और प्रो कपिल अपनी कार से आराम से घर लौट रहे थे। तभी अचानक कार चलाते वक्त करण का शरीर अजीब तरह से ऐंठने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और चेहरे पर खूंखार पिशाच वाली मुस्कान आ गई। उसने झपट्टा मारकर कपिल की गर्दन पर हमला कर दिया। शैतान का खात्मा अभी नहीं हुआ था।